मेकअप में पेशेंट का हेयर स्टाइल कैसा है, हेयर्स है, बाल्ड है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, हाइट कैसा है, बिल्टअप कैसा है, मस्कुलर है, रिजिड है, पोस्चर कैसे एडप्ट किया है, पेशेंट का स्पीड कैसा है, चलने का, बोलने का, काम करने का, पेशेंट एक्टिविटी कैसा है, डल है, एक्टिव है, रेस्टलेस है, साइड इफेक्शन क्या है केस में, थर्मेलिटी, थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप। फिजिकल मेकअप, फिजिकल ये तो ऑब्जर्वेशनल रहता है ना मोस्ट ऑफ द फिजिकल मेकअप। उसके बाल कैसे है, बिल्डअप कैसा है, नाक कैसे है, छोटा है कि बड़ा, ऐसे पॉइंट, दिस गिव्स राइज टू अ सर्टन, मतलब आप सर्टन थिंग्स, और आप एक नतीजे पे आ सकते हो, राइट? We look for a certain physical appearance as a mentioned below, as where individual different from another, depending on the basic genetic makeup. This even the this is हमको क्या है, genetic जो innate character है ना उसको identify करना है, बराबर है क्या? So this also plays an important role in identifying that individualize the person or identifying the innate character. अभी hair जैसे for example, there are the different types of hair, है ना, variety है कि नहीं? But we can interpret that different shades of hair in a different way. अगर हेयर है किसी के स्मूथ एंड वेल प्लेस हेयर है, थीन, स्मूथ एंड वेल प्लेस में अच्छे से प्लेस, मतलब बांग बोलते हैं ना अपन, प्रॉपरली करके है, स्मूथ है, थीन है, दिस डिनोट्स द फास्टिडियस नेचर, दिस डिनोट द फास्टिडियस नेचर। एंड अगर फास्टिडियस नेचर हम उसका कंसीडर कर रहे हैं तो द रेमेडीज कुड बी एट दैट लेवल फास्टिडियसनेस, मतलब fastidiousness you can observe at the level of hair also, and if the hair is thick and raised, खड़े, किसी के बाल खड़े हो जाते हैं जल्दी, रेज एंड थिक, डिफिकल्ट टू, मतलब वो प्लेन नहीं होते, ध्यान में रखो, जैसे कंघी भी घुमाए तो जल्दी खड़े हो जाएंगे, ठीक रहेंगे, दे आर, इसको क्या बोलेंगे, मतलब बैठते हैं, ओबीडियंट नहीं है, वो हटी है, डेफियंट है, मतलब डेफियंट, आर्गू करने वाले, बराबर है? तो थिक एंड रेज हेयर denotes the defiantness of the person, which is seen in the mercury opium like this remedies. Defiant remedy, defiant is the rubric, so defiant rubric में जो भी important medicine है, you can see, consider that the hair could be thick, tough and stuck to scalp, which shows the thick भी है, tough भी है, stick to scalp, मतलब बहुत ऐसे खुले खुले नहीं रहते, वो चिपके ज्यादा रहते हैं बालों को, है ना, stuck to the scalp. This shows the history of suppression in the childhood, and the remedy could be magnesium. Don't fix your thoughts in this. This is important to differentiate the remedy, to evaluate the remedy. मतलब आपने थिक और स्टक दिखे और मैग्नीशियम प्रिस्क्राइब कर दिया, दिस इज नॉट माई मोटो, द मोटो इज टू अंडरस्टैंड, टू डिफरेंशिएट द रेमेडी एंड कम टू द फाइनल रेमेडी वेरी वेरी इजीली। जब हमको ये दिखता है कि यार फास्टिडियस नेचर है, तो हम रेमेडीज उस तरह से, जो फास्टिडियस रेमेडी है उस पर ध्यान देके, अगर हमको ये शॉर्ट जो करते हैं ना, कोई शॉर्ट केस हिस्ट्री, क्यों, जैसे कोई प्रफुल्ल विजयकर सर या जो भी पायनियर्स है, पहले 2 घंटे लगते थे केस के लिए, अभी आधा घंटा लगते हैं, क्योंकि ये सब सीख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पार्ट उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना? अभी किसी के करली हेयर है ना, करली हेयर, वेवी हेयर, द करली हेयर डिनोट्स द ओफिडिया ग्रुप, लैकेसीज या अदर सेंक्रीज या नाजा या ऑल दिस ओफिडिया ग्रुप हैव द करली हेयर। किसी के मेसी हेयर रहते हैं, गुंता गुंतीचे हेयर, अनटाइडी, गाने, even the person is untidy, this denotes the sulfur tarantula, because this gives rise to uncleanliness. इससे जब हम ऐसा देखते हैं मेसी एंड अनटाइडी हेयर, तो हमको क्या एक्सप्रेशन आता है, वो पर्सन का अनटाइडी फीलिंग और अनक्लीनलीनेस, सो दिस यू कैन सी इन द सल्फर tarantula. See, there are other also remedies are there, अगर आप देखेंगे
हेयर्स अनटाइडी, है ना. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल दिस रेमेडीज. तो मोस्ट हाईलाइटिंग जो है वो मैंने मेंशन किया है. सो डोंट गो ओनली द सिंगल रेमेडी. थीन 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 हेयर रहते हैं, पतले पतले, और अर्ली बाल्डिंग रहता है, मिल टाइप बाल्डिंग या रिसीडिंग हेयर, रिसाइडिंग हेयर. दिस शोज द टिमिडिटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. This shows the timidity and lack of confidence, like in the Barata, like in the Calcarea, like in the Silica. And in contrast, the brittle hair is seen in the easily breakable, brittle. Kali, Sorinum, fluoric acid, like this. And these peoples have a fear of poverty, brittle hair. This is the genetic expression of the person which we interpret into the mental expression or mental manifestation. तो ब्रिटल हेयर जिसके रहते हैं हैज द फियर ऑफ पॉवर्टी, एंड द रेमेडीज आर द कालिका, सोरिनम, फ्लोरिक एसिड, लाइक दिस. राइट. अभी फेस, फेस पे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे करें. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक फेस. ये फिजियोग्नोमी का बुक है. दिस इज टेकन फ्रॉम दैट फिजियोग्नोमी का बुक. इफ यू वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, वांट टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली, तो मैं आपको फिजियोग्नोमी का बुक I can send you, share you, so that you can. ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डीपली उसको और काफी अंदर तक आप इसको स्टडी कर सकते हैं. देर आर द मेंटल फेस, देर आर द वाइटल फेस, एंड देर आर द मोटिव फेस. These are the mental face. If you see and look at the proper the this face, this type of face, दिख रहा है सबको, चेहरे दिख रहे हैं दो. यस सर. चेहरे को देखो, तीन जो चेहरे, कोई कंटेंट मत पढ़ो. ये चेहरा देखो कैसे दिख रहा है, सेकंड. और थर्ड चेहरा देखो कैसे दिख रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस. इफ यू सी क्लोजली, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर फेस. नाक बराबर है, आंख बराबर है, लिप्स बराबर है. So this is called even the soric face. अगर माइजमेटिकली देखेंगे, ये राउंड चबी फेस है, smiling round face. This is the psychotic face called as vital face. And the third is the bony prominence. नाक देखो prominent है, bones देखो, इसके jaw के bones देखो prominent है. This is called squarish face. Squarish face है ना. These are motive face and these are the syphilitic face. Bony prominence, syphilitic face बोलते हैं इसको. तो soric is comes under the this mental. This comes under the, this is the pear shape pointed thin face with sharp features. You get the sharpness of the feature and tapering chin. This type of face represent the peoples who are sensitive, very sensitive people. Such people are very intelligent, very conscientious, very artistic. Now such a face you get in the phosphorus, बराबर है. And this is the soric type of face, right? This is called as the mental face. Second is the round chubby face with thick bushy hair. The people with this kind of face has more of money minded, precarious, मतलब वो वक्ता, जैसे टॉकेटिव, कोई भी किसी से बात करना है, जैसे स्टेज पे बात करना है. चीयरफुल, दीज आर द गुड ओरेटर क्वालिटीज. दिस पीपल्स हैविंग द गुड oratory qualities, and this is seen in the Lacassi's opium, like this vital face. And the third face, you can see the squarish face with prominent cheekbones and prominent strong jaw. These peoples are very courageous, strong, positive, with the leadership qualities. These are mostly syphilitic. So the most metals, calcareas, baryta, calcarea carb नहीं है, calcarea fluor या calcarea iode, baryta would fall in this group, right? These are the motive. So these three face,
mental phase, motive phase, vital phase. So by phase, by the appearance, eyes कैसे है, nose कैसे है ना, राउंडेड फेस है, चबी फेस है, फैटी फेस है, फैटी लुक है। मोशन जब पेशेंट एंटर करता है, चलता है, तो उसके जो एक्सप्रेशन है, बैठने का, उठने का, स्लो है, फास्ट है, हम एग्जामिनेशन टेबल पे उनको बोलते हैं एग्जामिनेशन टेबल पे आइए, तो हाउ टाइम दे आर कंज्यूमिंग, बराबर है। ये सब हमको जब पता होता है ना, तो हम इसको ऑटोमेटिकली, हमको बहुत कॉन्शियसली और कॉन्शियसली उसको नहीं समझना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये सब प्रोसेस माइंड में हो जाता है। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया होगा, जब मैं एमडी के लिए गया था एमएल दौले में, फर्स्ट केस लिया था, 2 से ढाई घंटा लगा था मुझे। और आज अगर देखेंगे 10 साल बाद, कितना, आधा घंटे में वही केस को अंडरस्टैंडिंग, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सो द थिंग्स आर चेंजिंग एज वी आर लर्निंग। बराबर है। हाइट से भी समझेगा, कैसे हाइट, टॉल है, स्टंटेड है। टॉल हाइटेड रहता है ना, टॉल, तो दीज आर द ट्यूबरकुलिनम, कल्क्रियाफॉस, क्रियोजोट, फॉस्फोरस। स्टंटेड है, शॉर्ट हाइट है, कल्क्रियाज, मेडोरिनम, सल्फर एंड बराडाका। सम पीपल आर रिजिड मस्कुलर फाइबर, सम पीपल्स आर सॉफ्ट, है ना, और ऐसे बल्जी रहते हैं। तो दीज आर अगेन डिफरेंट। बिल्ड क्वालिटी कैसे है, शॉर्ट बिल्ट है, लिंथिन बिल्ट है, शॉर्ट और ओबेज है ना। तो दीज आर मेडोरिनम, बराटा का यून कम्स अंडर शॉर्ट और ओबेज, स्टॉकी बिल्डअप है, तो थिंक ऑफ कालिकार, थिंक ऑफ मेडोरिनम। देन ओबेज है, हम ओबेसिटी जब आता है तो हम देखते हैं कि वो स्लो होगा। ओबेसिटी, जो ओबेस पीपल, हम हमारा एक ये रहता है कि ओबेज है तो ये स्लो रहेगा, शांत रहेगा, डल रहेगा, बट ओबेज बट एक्टिव, ओबेज येट एक्टिव पीपल, द ओपीएम एंड मर्क्यूरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम जब एक्टिविटी पूछते हैं कि आपकी एक्टिविटी या कैसे है, फास्ट है एक्टिविटी की स्लो है, बट इवन दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इफ यू आस्क डायरेक्टली टू द फीमेल, अगर फीमेल है, इवन इफ यू फील कि ये स्लो है, और आप उसको पूछेंगे कि आपकी एक्टिविटी कैसे है, आप फास्ट काम करते हैं कि स्लो करते हैं, है ना, तो बोलेंगे नहीं नहीं, मॉडरेट रहती है, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं। और जब हस्बैंड को आप बुलाते हैं और पूछते हैं उसके सामने, यार इसका काम करने का तरीका इनका कैसे है, नहीं डॉक्टर साहब बहुत स्लो है, बहुत समय लगता है। तो पेशेंट का पचका हो जाता है। सो दीज आर द निगेटिव ट्रेड्स और निगेटिव सिम्टम्स। जब पेशेंट बोलता है तो ये मैनिपुलेशन बहुत होता है, बिकॉज नो वन वांट्स टू एक्सप्रेस हिज नेगेटिव इमेज टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, इवन दो वो डॉक्टर क्यों ना रहे। इवन समटाइम्स दो लायर, दो सिक्रेटिव, ऐसे पीपल्स रहते हैं, हम बोलने के बाद भी कि वाह सब सच बताओ, बड़ा ये सच बताएंगे तो ये सच रेमेडी निकलेंगी, सही रेमेडी निकलेंगी, वो नहीं बताते। दैट्स व्हाई we need to understand the body language, one needs to understand the physical makeup, the way they talk, way she talk, and the confirmation by the accompanied person, right? Posture is again important, how they, the posture in sitting, posture would lead to physician to some valuable information regarding the nature of the patient. जैसे कि प्लैटिना, कैसे प्लैटिना विल सिट इन इरेक्ट पोजीशन, स्लाइड टिल्ट टुवर्ड्स द बैक, ऐसे, दिस इज द हॉटी पोजीशन है, showing its haughtiness and diligence. Argentum nitricum on the other hand will be sitting erect but tilt forward, sitting erect but tilt forward, showing the some kind of anxiety. Kalika, phosphorus, sulfur on the other hand will show the anxiety by sitting erect but at the edge of the ear, sometimes even the hand like this. Sulfur on the other hand shows the casual attitude by sitting front of the physician with stoop shoulder, and one hand on the other chair, with or without only go to the other knee. और किसी को ऐसा बैठने क्या, ये shows the high self esteem peoples, boosters, boasting करना है, dictatorial people, like this, like that, legs like this. So posture is defined.
बराबर है कि अगर आप वो टिमिड रेमेडी सिलेक्ट किया, कोई कलगिरिया वगैरह या और टिमिड है, तो यू हैव टू बी कॉशियस कि इसका पोस्चर तो ऐसा है, दे शोज द हॉटीनेस, दे शोज द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस like Baraita, or I am selecting the Kalkiria, who is the timid and who is the having the very cowardized nature. So be cautious about that, right? Like this, in case taking, we see the speed of the patient. वो तो हुआ है कि स्लो है कि फास्ट है, स्लो कौन से है, फास्ट में कौन से रेमेडी, यू कैन नोट डाउन. Here the speed and activity have to be differentiated. Speed or activity can be working the whole day, but their speed might be slow, and person who works fast might not be active. बराबर है, स्पीड फास्ट है स्लो है, और एक्टिविटी कैसा है, बहुत एक्टिव है कि इनएक्टिव है. मतलब एक मर्सोल है, स्लो भी है बट इंटरनल हरीडनेस है, बट एग्जीक्यूट जब करता है तो स्लोनेस दिखता है, बट इंटरनल हरीडनेस काफी रहती है मर्सोल. Side affection is very important because this again denote the or narrate the innate character, genetic character of the person. कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते. कुछ कुछ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल इन द साइकोटिक केसेस वेयर द हमको फसाड और हिडन कैरेक्टर मिलता है जो शो करता है, जो इनेट कैरेक्टर नहीं मिलता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर को शो करता है. तो ऐसे कैरेक्टर जैसे राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड. तो राइट साइडेड अगर पेशेंट है, जैसे राइट हैंड से भी लिख रहा है दिस इज राइट, लेफ्ट हैंड से लिख रहा है लेफ्ट साइडेड, इवन द डिसीज देखना है, साइड अफेक्शन देखना है कि इफ द पर्सन इज सफर्ड विद दिस renal stone, if person suffered with the con, if person suffered with the headache, इवन इन द पास्ट, कौन सा साइड ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. पेशेंट बोला जब भी होता है ये राइट में होता है, सर दर्द भी होता है, पैर में दर्द भी है, कॉन भी है, तो राइट साइड में, तो राइट साइडेड. व्हाई दिस इज द राइट साइडेड people, left sided people, they have their own characteristic. For example, right-sided people are the strong, dominating, angry, achiever, analytical, very positive in nature, industrious, logical, money-minded. बराबर है कि? In contrast, left-sided people are sensitive people, very imaginative, very artistic, very spiritual, and these are the hysterical people, left-sided, like Natramior, Platina, Ignatia. And these people have a lot of illusion and delusion. Left-sided people, बराबर है कि लेफ्ट साइडेड पीपल कैसे बोलेंगे, जो दो से तीन, दो से ज्यादा अफेक्शन देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक बार स्टोन हुआ है और राइट साइड में हुआ है और आप बोलेंगे राइट साइडेड है. देयर मस्ट बी, जैसे ड्रीम्स पे भी देखते हैं ना कि ड्रीम्स तो आ रहा है बट सिग्निफिकेंट ड्रीम्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंट आना चाहिए, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पेशेंट बोला हाँ नहीं एक बार ये आया एक बार ये आया, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो वैसे ही साइड अफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नीड्स टू बी इवेल्युएट प्रॉपरली. तो राइट साइडेड में मेटल्स ज्यादा रहते हैं, अर्जेंटम वगैरह ज्यादा है, पॉजिटिव रेमेडी आर्सेनिक, कॉस्टिकम, नक्सोमे का ये ज्यादा है. लेफ्ट साइडेड में हिस्टेरिकल ज्यादा है, जैसे इग्निशिया, साइक्लामेंसी, मिसिफ्यूगा. सेंसिटिव रेमेडी ज्यादा है ना, आर्टिस्टिक रेमेडी ज्यादा है. थर्मल्स भी इंपॉर्टेंट है, थर्स्ट एपेटाइट भी इंपॉर्टेंट, स्लीप, डिस्चार्ज, ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. थर्मल्स कैसे लेना, आई थिंक एवरीवन नो. थर्स्ट इंपॉर्टेंट है, थर्स्ट में भी पानी कितना पीता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. थर्स्ट इवन इंटरनली ही और शी फील्स थर्स्टी, प्यास लग रही है क्या, ये इंपॉर्टेंट है. ड्राइनेस आ रहा है क्या, मुंह सूख रहा है क्या, और पानी पीने की इच्छा कितनी हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट डिसाइड द थर्स्ट, थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही हैव मिसअंडरस्टैंड. पेशेंट बोलता नहीं डॉक्टर साहब बहुत पानी पीता हूँ, दो दो ग्लास पीता हूँ एक समय में, और पेशेंट हम लिखते हैं थर्स्टी. क्यों पीता है, कौन से कंडीशन में पीता है, सच में थर्स्ट प्यास लगती है कि वो जबरदस्ती पीता है. कोई बोलता है डॉक्टर साहब सुबह सुबह तो मैं 3-3 4-4 ग्लास पानी पी लेता हूँ, दैट डजंट मीन द थर्स्टी ना, दैट इज द हैबिट. उसको किसी ने बताया है कि सुबह पानी पीना बहुत अच्छा रहता है, पेट साफ होता है, इसलिए वो पानी पीता है. दैट बॉडी डिमांड नहीं कर रही है. बराबर है. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे थर्स्ट है, थर्मेलिटी भी वैसे, एपेटाइट,
स्लीप पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स इन द स्लीप इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्जेस इंपॉर्टेंट है, सेंसेस विजन हियरिंग टच स्मेल है, सेंसिटिविटी वेदर पेशेंट इज सेंसिटिव टू लाइट नॉइज टच टाइट क्लॉथिंग, सेंसिटिव टू थंडरस्टॉर्म, सेंसिटिव टू ट्रैवलिंग राइडिंग, ऑर्डर सेंसिटिव टू ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट है।